नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और बुधवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज रात 8:06 तक रहेगी। आज रात 11:58 तक प्रीति योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर बाद 3:37 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज स्नान दान की पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा व्रत है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या ख़ास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी 30 जुलाई की शाम 5:44 से रात 9:31 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 2 अगस्त की रात 9:37 से अगली सुबह 5:29 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 अगस्त की सुबह 8:21 से सुबह 9:34 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:37 से शाम 5:29 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अगस्त की सुबह 10:49 से रात 8:09 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 अगस्त की सुबह 8:21 से सुबह 9:34 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:37 से शाम 5:29 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 8:05 से रात 8:08 तक रहेगा, और एक बार फिर रात 9:36 से देर रात 2:31 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर बाद 3:37 से रात 8:08 तक रहेगा, और एक बार फिर रात 9:36 से भोर 4:41 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 8:05 से रात 8:08 तक रहेगा, और एक बार फिर रात 9:36 से भोर 4:31 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 8:07 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, वृश्चिक और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:27 से दोपहर 2:09 तक। मुंबई दोपहर 12:45 से दोपहर 2:23 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:29 से दोपहर 2:12 तक। लखनऊ दोपहर 12:13 से दोपहर 1:53 तक। भोपाल दोपहर 12:26 से दोपहर 2:06 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:43 से दोपहर 1:22 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:46 से दोपहर 2:25 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 12:15 से दोपहर 1:50 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। आज घर से निकलकर दक्षिण पूर्व या दक्षिण दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। इस राशि के जो लोग पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें आज आर्थिक लाभ मिलेगा। आज व्यक्तिगत और घरेलू कार्यों में व्यस्तता रह सकती है। ड्राई फ्रूट का बिजनेस कर रहे लोगों को आज दोगुना मुनाफा होने के योग हैं। आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। सही दिशा में मेहनत करने से कम समय में ज़्यादा काम निपटा लेंगे। आज आपको किसी संस्था द्वारा सम्मानित किया जा सकता है। सामाजिक कार्यों के लिए पड़ोसी आपकी तारीफ कर सकते हैं। आपके मन में बिजनेस को लेकर नए नए विचार आएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आज अचानक धन लाभ हो सकता है जिससे आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा। आज बिजनेस में साझेदार के साथ मिलकर किए गए कामों से आपको फ़ायदा हो सकता है। इस राशि के प्रॉपर्टी डीलर के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। घर में खुशियों का आगमन होगा। आपके मिलनसार स्वभाव से लोग काफ़ी प्रभावित होंगे। भाइयों के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बन सकता है। बड़ों के प्रति आपका व्यवहार विनम्र बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे। कारोबार में आ रही समस्या आज समाप्त हो जाएगी। आज धन लाभ के नए रास्ते नजर आएंगे। अगर आज घर में किसी पार्टी का आयोजन कर रहे हैं तो सभी को दावत दें। आज किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो आपको बिजनेस में काफ़ी फ़ायदा कराएगा। आज आप किसी दूसरे की ज़रूरतों और भावनाओं को लेकर सेंसिटिव हो सकते हैं। संगीत के क्षेत्र में रुचि रखने वालों को आज फिल्म इंडस्ट्री से ऑफर आ सकता है जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बिजनेस में आज आपको अच्छी डील मिलेगी। कॉलेज में दोस्तों के साथ हंसी मजाक होता रहेगा। साथ ही कहीं पार्टी करने जा सकते हैं। इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स को आज किसी मल्टीनेशनल कंपनी से ईमेल आएगा। छात्र आज अपने करियर को लेकर सोच विचार करेंगे। किसी अनुभवी की सलाह भी लेंगे। आज आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। नया घर लेने के लिए आज आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात फाइनल करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है। आज अनजान व्यक्ति आपके करियर के लिए खास हो सकता है। इस राशि के नवविवाहित आज किसी पारिवारिक समारोह में जाएंगे जहां किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे मिलकर
मन प्रसन्न हो जाएगा। किसी नए व्यापार में माता पिता की राय कारगर साबित होने वाली है। स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन लगेगा। हालात के उजले पहलू की ओर देखें और आप पाएंगे कि चीज़ें सुधर रही हैं। आज आपको कुछ अप्रत्याशित धन प्राप्त होने वाला है जिसका इंतज़ार आप लंबे समय से कर रहे थे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज आपकी क्रिएटिविटी से लोग प्रभावित होंगे। आपका मान सम्मान लोगों में पहले से ज़्यादा बढ़ेगा। आज जॉब में प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं और ऑफिस में सहकर्मियों के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आज किसी बिजनेस डील के लिए बाहर कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है। धन लाभ के आसार हैं। आज घर की मरम्मत या देखरेख से जुड़े कामों में दिन का अधिकतर समय बीत सकता है। अगर किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो फैसला लेने के लिए समय अनुकूल है। जीवन साथी के साथ डिनर पर जा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज भावनाओं में बहने के बजाय चतुराई से काम लेंगे तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। आज राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छे परिणाम लेकर आने वाला रहेगा। आज आप बड़ी से बड़ी समस्या का हल आसानी से निकाल लेंगे। ग्रॉसरी का बिजनेस कर रहे लोगों को आज फायदा होगा। आज सरकारी अधिकारी आपकी ज़मीन से जुड़े मसलों को हल करने में आपकी मदद करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज आपकी खास मनोकामना पूरी होगी। दूसरे शहर में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को आज बड़ी सफलता मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। कानूनी मामलों को हल करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। सफलता अवश्य मिलेगी। आज किसी अपरिचित व्यक्ति से बिना वजह न उलझें। आज प्रियजनों के साथ महत्वपूर्ण बात को लेकर विचार विमर्श करेंगे। किसी समस्या का समाधान मिल जाएगा। आज बिजनेस में इनकम बढ़ाने के लिए किए गए प्रयोग फायदेमंद साबित होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहेगा। छोटे बच्चों को आज पिता से कोई गिफ्ट मिल सकता है। आज घर वालों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का आज मौका मिल सकता है। नौकरी में किसी उच्च अधिकारी की मदद से अपना लक्ष्य हासिल करने में सफलता मिलेगी। परिवार के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में दोस्त का सहयोग कारगर सिद्ध होगा। बालू, सीमेंट और लोहे के व्यापार में आज 2 गुना वृद्धि होने के प्रबल योग हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आज आपको रोजगार से जुड़े शुभ समाचार मिलने का योग नजर आ रहा है। आज पारिवारिक रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाने में आप सफल रहेंगे। ऑफिस के कार्यों में आपका मन लगेगा। अगर आज किसी जरूरी काम को पूरा करने की सोच रहे हैं तो वो आज समय से पहले पूरा कर लेंगे, लेकिन पहले से योजना बनाकर चलने की ज़रूरत है। छात्रों के लिए किसी नए कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आज का दिन शुभ है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी मिलेंगे। भूमि अथवा वाहन से संबंधित रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। मनोरंजन में पैसे खर्च हो सकते हैं। ऑफिस में किसी काम को लेकर आज जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। धैर्य के साथ काम करें। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा है। पढ़ाई में मन लगेगा। स्वास्थ्य आज पहले से ज़्यादा फिट रहेगा। घर में बच्चों की संगति और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखना जरूरी है तथा बच्चों पर ज़्यादा अनुशासन रखने के बजाय उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करें।
आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। यदि आज किसी नई ज़मीन से संबंधित कोई लेन देन करने जा रहे हैं तो पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल जरूर कर लें। आज किसी भी अनजान व्यक्ति से बात करते समय मधुर भाषा का प्रयोग करें। आज आप बिजनेस में पैसे तो लगाएंगे, लेकिन आपको उसका लाभ मिलने में वक्त लगेगा। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा है। जीवन साथी के साथ कहीं बाहर डिनर पर जा सकते हैं। आपके रिश्ते में सामंजस्य बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज ज़रूरतमंद को अन्नदान करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज घर में फ्रेश फ्लावर सजाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप अपने कार्यों में गंभीरता दिखाएंगे। घर की जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करेंगे। मूलांक 2, आज आपको एकांत और शांत माहौल में रहना अच्छा लगेगा। आज आप अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करने की प्लानिंग करेंगे। मूलांक 3, आज आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी, साथ ही आपको धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। मूलांक 4, आज आपका दिन काफ़ी खुशनुमा रहेगा। अपने किसी रिश्तेदार के घर जाने का प्लान बना सकते हैं। मूलांक 5, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। बिजनेस से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। मूलांक 6, आज जीवन साथी आपके व्यवहार से खुश होकर आपको कहीं घुमाने का प्लान करेंगे। मूलांक 7, आपका हौसला आज बुलंद रहने से आप कुछ ऐसा काम करेंगे जो अन्य लोगों के लिए नामुमकिन सा है। मूलांक 8, आपके दाम्पत्य जीवन में आज खुशहाली रहेगी। आप शाम का समय घर वालों के साथ बिताएंगे। मूलांक 9, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके काम में निरंतरता बनी रहेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में इधर उधर बिखरी पड़ी चीज़ों के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर एक चीज़ की अपनी एक दिशा होती है, उसे रखने का सलीका होता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि घर में चीज़ें यूँ ही इधर उधर बेतरतीब तरीके से पड़ी होती हैं। कोई सामान टेबल पर बिखरा पड़ा है तो कोई सामान बेड के गद्दे के नीचे रख दिया। इसी तरह बाकी चीज़ें भी घर में कई बार यूँ ही पड़ी रहती हैं। हालांकि इसका एक कारण घर में मौजूद छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में किसी भी चीज़ को बिखेर कर नहीं रखना चाहिए। सबको अच्छे से समेटकर इकट्ठा करके उनके उचित स्थान पर ही रखना चाहिए। और बच्चों को भी ऐसी ही आदत डालनी चाहिए। उदाहरण के लिए टेबल पर कई दिनों के अखबार रखे रह जाते हैं और हम भी एक के ऊपर एक वहीं ढेर लगाते रहते हैं। उसके बजाय अखबारों की एक जगह सुनिश्चित करके वहाँ पर उन्हें इकट्ठे करके रखना चाहिए, न कि जहाँ पढ़ने बैठे वहीं छोड़ दिया। इसी तरह हर छोटी छोटी चीज़ को इधर उधर करने के बजाय अच्छे से समेट कर संभाल कर रखना चाहिए। इससे घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है और मन प्रसन्न रहता है। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और बुधवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज रात 8:06 तक रहेगी। आज स्नान दान की आषाढ़ी पूर्णिमा है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हमारा भारत देश अनेक परंपराओं का साक्षी रहा है। इन्हीं परंपराओं में से एक है गुरु शिष्य परंपरा। प्राचीन काल से ही भारत देश महान गुरु और उनके शिष्यों की जन्मस्थली रहा है। गुरु भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और उस संस्कृति को याद रखने के लिए ही आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का नाम दिया गया है। गुरु पूर्णिमा के सापेक्ष में ये भी माना जाता है कि इसी दिन वेद व्यास जी ने वेदों का संकलन किया था और कई पुराणों, उपपुराणों व महाभारत की रचना भी इसी दिन हुई थी। इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है।
गुरु पूर्णिमा सभी गुरुओं को याद करने, उन्हें नमन करने का दिन है। शास्त्रों में गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। गुरुओं के बारे में स्वयं भगवान शिव जी कहते हैं, गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरौ निष्ठा परम तपः गुरोः परतरम नास्ति त्रिवारम कथयामि ते। अर्थात गुरु ही देव हैं, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम धर्म है। गुरु से अधिक और कुछ नहीं है। गुरु की आवश्यकता सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं बल्कि स्वयं भगवान को भी होती है। ये बात गुरु सांदीपनी और कृष्ण जी पर अच्छे से लागू होती है। गुरु सांदीपनी भगवान कृष्ण और बलराम दोनों के गुरु थे। गुरु सांदीपनी के गुरुकुल में कई महान राजाओं के पुत्र पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण जी को पूरी 64 कलाओं की शिक्षा दी थी। भगवान विष्णु के अवतार होने के बाद भी कृष्ण जी गुरु सांदीपनी से शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने गुरु शिष्य के इस अनोखे रिश्ते से यह साबित होता है कि कोई भी चाहे कितना ही ज्ञानी हो, फिर भी उसे एक गुरु की आवश्यकता तो होती ही है। यहाँ पर एक बात यह भी सामने आती है कि जब कृष्ण जी की शिक्षा पूरी हो गई तो गुरु सांदीपनी ने उनसे गुरु दीक्षा के रूप में यमलोक से अपने पुत्र को वापस लाने को कहा और कृष्ण जी ने भी उनके पुत्र को वापस धरती पर लाकर अपनी गुरु दीक्षा दी। यानी गुरु तो प्राणियों का आधार है। कहते हैं, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अर्थात भगवान के रूठने पर तो गुरु की शरण मिल सकती है, परंतु गुरु के रूठने पर कहीं भी शरण नहीं मिल पाती। एक गुरु आत्मज्ञानी, आत्मनियंत्रित, संयमी और अंतर्दृष्टि से युक्त होता है, जो अपने शिष्य की कमजोरी, ताकत, उसकी बुद्धि को भली भांति पहचान कर ही उसे शिक्षा प्रदान करता है, ताकि अपने ज्ञान के क्षेत्र में उसे कोई पराजित न कर सके। कहते हैं, गुरु पूर्णिमा से लेकर अगले 4 महीने अध्ययन के लिए बड़े ही उपयुक्त माने जाते हैं। साधु संत भी इस दौरान एक स्थान पर रहकर ध्यान लगाते हैं। लिहाजा आज के दिन अपने गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और हो सके तो उन्हें कुछ भेंट करना चाहिए। आज ऐसा करने से आपके ऊपर गुरु कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो ये थी चर्चा आज गुरु पूर्णिमा के बारे में। और अब बात आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 11:58 तक प्रीत योग रहेगा। प्रीत योग का अर्थ है प्रेम। ये योग प्रेम का विस्तार करने वाला है। अगर आपका कोई अपना आपसे रूठ गया है, आपको किसी के साथ समझौता करना हो या आपके प्रेम विवाह में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है या फिर आपको किसी के साथ अपने प्रेम का रिश्ता आगे बढ़ाना हो, तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है। साथ ही इस योग में किए गए कार्य से मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। साथ ही आज दोपहर बाद 3:37 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर बता दूं कि आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में उत्तराषाढ़ा 21वां नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। इस नक्षत्र का पहला चरण धनु राशि में और बाकी 3 चरण मकर राशि में स्थित होते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के देवता विश्वदेव हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि विश्वदेव में 10 देवताओं के नाम शामिल हैं। इंद्र, अग्नि, सोम, त्वष्टा, रुद्र, पूकन, विष्णु, अश्विनी, मित्रावरुण और अंगिरस। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हाथी के दांत को माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक अपने लक्ष्य की प्राप्ति और अपने प्रयासों को सफल बनाने में सक्षम होते हैं। साथ ही यह परंपराओं का सम्मान करने वाले होते हैं, इसलिए इन्हें परंपराओं को तोड़ने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इस नक्षत्र के दौरान शिल्प कला से जुड़े कार्य, विद्या आरंभ, वास्तु शांति, कृषि से संबंधित कार्य आदि करना शुभ माना जाता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं और सूर्य देवता सकारात्मकता की प्रतीक हैं, जो अपनी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं और सबके अंदर तेज कायम करते हैं। सूर्य देव सभी 9 ग्रहों के केंद्र बिंदु हैं
और अपना प्रकाश उन तक पहुंचाते हैं। पृथ्वी पर प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्यदेव की ही उपासना की जाती है। जहाँ जहाँ इनकी रोशनी पहुँचती है वहाँ का माहौल अपने आप ही ऊर्जामय हो जाता है और ये रोशनी न केवल किसी भवन, मंदिर या कार्यालय तक पहुँचती है बल्कि व्यक्ति के मन तक भी पहुँचती है और एक तरह से उसकी सोई हुई इंद्रियों को जगाने का काम करती है, जिससे व्यक्ति अपने हर कार्य को पूरी ऊर्जा के साथ कर सके। लिहाजा उत्तराषाढ़ नक्षत्र में सूर्यदेव की उपासना करना बड़ा ही शुभ फलदायी रहता है। इसके अलावा उत्तराषाढ़ नक्षत्र में कटहल के पेड़ की पूजा करना भी शुभ फलदायी है, क्योंकि पेड़ पौधों में उत्तराषाढ़ नक्षत्र का संबंध कटहल के पेड़ से बताया गया है। इसके अलावा उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जन्मे लोगों को कटहल या उससे बनी किसी भी चीज़ को उपयोग में नहीं लाना चाहिए और ना ही कटहल के पेड़ को किसी भी प्रकार की हानि यानी उसके टहनियों या पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपके जीवन की गति और तेज दोनों ही बने रहेंगे। उत्तराषाढ़ नक्षत्र के दौरान नए कपड़े पहनना या खरीदना अच्छा माना जाता है। इस दौरान नए कपड़े पहनने से भविष्य के रास्ते साफ होते हैं और व्यक्ति को स्वादिष्ट भोजन खाने का अवसर मिलता है और नए मित्रों की प्राप्ति होती है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र के दौरान सफ़ेद, पीले और लाल रंग के कपड़े पहनना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो ये थी चर्चा आज प्रीत योग और उत्तराषाढ़ नक्षत्र की। और अब गुरु पूर्णिमा के दिन हम भी अपने गुरुओं को स्मरण करते हैं। मैं श्री हनुमान को प्रणाम करता हूँ, मैं श्री रामलोचन स्वरूप ब्रह्मचारी को प्रणाम करता हूँ, मैं नीम करौली बाबा को प्रणाम करता हूँ। मैं अपने उस सभी जाने अनजाने गुरुओं को, उन शिक्षकों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे आज तक पढ़ाया और उन गुरुओं को भी प्रणाम करता हूँ जो आज भी मेरा मार्गदर्शन करते हैं। वंदे वंदे शिवम जगत गुरु। मैं जगत के गुरु भगवान शंकर की वंदना करता हूँ। वंदे कृष्णम जगत गुरु। मैं भगवान के, मैं विश्व के गुरु कृष्ण की वंदना करता हूँ। मैं श्री नीम करौली बाबा की वंदना करता हूँ। मैं अपने प्रत्येक गुरु की वंदना करता हूँ। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज आपका सही निर्णय आपके करियर को तरक्की की राह पर ले जाएगा। बी, टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे बिजनेसमैन, आज ज़्यादा फायदा होगा। सी, आज का दिन बेहतर रहने वाला है, छोटे छोटे कार्यों से भी काफ़ी धन लाभ हो सकता है। डी, आज मन में क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, आप नए काम शुरू करने की योजना बनाएंगे। ई, आपका मित्र आपके लिए सरप्राइज पार्टी करके आपको प्रसन्न कर सकता है। एफ, आज आप पूरे दिन मन लगाकर काम करेंगे, सफलता जल्दी ही आपके कदम चूमेगी। जी, आज आपके बिजनेस में आपकी सफलता के लिए आपके माता पिता आपको अधिक महत्व देंगे। एच, आपके काम में सहयोगियों का साथ मिलेगा जिससे काम समय से पूरा हो जाएगा। आई, आज छोटे बच्चों के प्रति आपका प्यार ज़्यादा रहेगा, उन्हें अपने साथ शॉपिंग कराने ले जा सकते हैं। जे, आप अपने कार्यस्थल पर कड़ी से कड़ी मेहनत करें, आपकी सफलता के योग बन रहे हैं। के, जीवन साथी के साथ चल रही अनबन आज खत्म होगी, रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। एल, आज अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किसी अनुभवी की राय लेकर नया प्लान बनाएंगे। एम, आज आपके दोस्त जरूरत के समय आपकी मदद करेंगे, आप उनका बहुत आभार मानेंगे। एन, आज आपको शुभ समाचार मिलेगा, ये जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है। ओ, घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, घर पर रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा। पी, संतान की प्रगति से आपका मन प्रसन्न रहेगा, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। क्यों, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन ज़्यादा लाभ के योग बन रहे हैं। आर, आज आपका समय परिवार वालों के साथ बीतेगा, शाम को स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे। एस, बिजनेस में अचानक फायदा होने वाला है, जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। टी, आज लंबे समय से चल रहा
कोर्ट केस खत्म हो सकता है, फैसला आपके हक में रहेगा। यू, पारिवारिक रिश्ते मजबूत बनेंगे, सभी लोग किसी धार्मिक स्थल पर घूमने जाएंगे। वी, आज किसी उच्चाधिकारी के सामने बात रखने पर पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। डब्ल्यू, आज आपकी जैसी भी परिस्थितियां हों, आपके माता पिता आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। एक्स, आज दौड़ धूप की अधिकता रहेगी, लेकिन कार्यों के पूरा होने से आपका मन पसंद रहेगा। वाई, कम मेहनत में अधिक लाभ मिलेगा, आज नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। जेड, आज बिजनेस में परिवार का पूरा समर्थन मिलेगा, घर के सभी सदस्यों में तालमेल बना रहेगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं श्री ज्वालेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन। श्री ज्वालेश्वर महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के अमरकंटक से 8 किलोमीटर दूर शहडोल रोड पर स्थापित है। ये खूबसूरत मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर ही अमरकंटक की जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ स्वयं अपने हाथों से शिवलिंग स्थापित किया था। स्थानीय पुजारी का कहना है कि पुराणों में इस स्थान को महारुद्रमेरु भी कहा गया है। माना जाता है कि किसी समय में भगवान शिव माता पार्वती के साथ इसी स्थान पर निवास करते थे। शिव जी का वास होने के कारण इस स्थान पर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता महसूस होता है। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे वैवाहिक जीवन के बारे में। जीवन रेखा क्या कहती है? हथेली में स्थित जीवन रेखा की लंबाई और दिशा वैवाहिक जीवन के कई राज खोलती है। यदि जीवन रेखा की लंबाई सही हो और उस पर किसी प्रकार के अशुभ चिन्ह न हो तो ससुराल पक्ष का विशेष सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन अगर जीवन रेखा पर किसी भी प्रकार के अशुभ चिन्ह हो या फिर जीवन रेखा अन्य रेखाओं द्वारा कट रही है तो ससुराल पक्ष का उम्मीद के अनुसार सहयोग नहीं मिल पाता। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा, वैवाहिक जीवन में जीवन रेखा क्या कहती है इस बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 29 जुलाई आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा तिथि में तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। पूर्णिमा तिथि आज रात 8:06 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 9:31 तक रहेगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा खाना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज घर से निकलते समय भगवान के दर्शन करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।